हेलो बच्चों, माय नेम इज अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, तो आज हम देखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ये होता क्या है और इसको कैसे निकालते हैं। सो बच्चों देखो यहां पे क्या है, डेफिनेशन ये है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स AIJ ऐसे इंडिकेट किया जाता है, इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल AIJ। इसका ट्रांसपोज लेने पे, कैपिटल IJ मीन्स होता है कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज जो आएगा वो होगा हमारा एडजॉइंट। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये डेफिनेशन है। अब इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ये एक मैट्रिक्स हो गया A, अगर देखोगे तो इसका एलिमेंट हो गया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, सो अब क्या करेंगे, आपने लास्ट वीडियो देखी होगी माइनस एंड कोफैक्टर्स, आई होप कि आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप जाकर देखें कि कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कोफैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। अब इस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, इसका भी नहीं, हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे, देन उसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे। जो एलिमेंट जहां पे है उसके कोफैक्टर्स को वहीं पे रखेंगे। लाइक इसका कोफैक्टर क्या होता है, इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11 को हम कैपिटल A11 से इंडिकेट करते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आई बटन में क्लिक करके वो लास्ट वीडियो माइनस एंड कोफैक्टर वाले जरूर देखें, तभी ये जाके समझ में आएगा। सो अब एक मैट्रिक्स हमने बनाया, किसका बनाया, इसके कोफैक्टर्स का। A11 इसका कोफैक्टर यहीं पर रखेंगे, A12 इसका कोफैक्टर यहीं पर रखेंगे, A13। फिर इसका कोफैक्टर निकालेंगे A21, A22, A23। फिर इसका कोफैक्टर निकालेंगे A31, A32, A33। इन सब का कोफैक्टर निकाला और इसका ट्रांसपोज कर दिया। जो ट्रांसपोज होके आएगा वो होता है एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट A बोलते हैं, या फिर एडजॉइंट ऑफ A भी लिखा जाता है। समझ में आया बच्चों, इसको बोलते हैं एडजॉइंट A। क्लियर है। तो एडजॉइंट होता क्या है, जस्ट एक कोई मैट्रिक्स आपके पास, जैसे ये मैट्रिक्स है, तो हर एक एलिमेंट के आप उसके लिख दो कोफैक्टर्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके कोफैक्टर्स लिखेंगे और उस कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब देखो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। प्रॉपर्टीज क्या आता है, बुक में अपने थ्योरम भी दे रखे हैं। थ्योरम नंबर 1 दिया हुआ है, थ्योरम 1, ये रिजल्ट भी है और ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है, किसी भी एक मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कराओगे, या फिर एडजॉइंट ऑफ A को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओ, तो रिजल्ट पता है क्या होगा, रिजल्ट होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। ये रिजल्ट ऑलवेज मिलेगा हमें। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो यहां से प्रोसीड करते हैं, चाहे यहां से प्रोसीड करो, यहां से ये आराम से आ जाएगा। A हमने ये ले लिया, ये दिया था मैट्रिक्स, ये ले लिया, ये हो गया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। एडजॉइंट तो हमने निकाला था ये वाला, इसका ट्रांसपोज किया तो क्या बना, ये देख लेते हैं। इसको रो को कॉलम बना लो, A11, A12,
A13, A21, A22, A23, फिर इसका A31, A32, A33, ये हो गया। सो इस वाले को यहाँ पर रखते हैं A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33, ये हो गया हमारा A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब बच्चों आप लोगों को मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? A11 कैपिटल A11, A12 यानी कि फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो डेल्टा की वैल्यू देता है। A13 कैपिटल A13, ये डेल्टा की वैल्यू। अगर ये सीक्वेंस सेम है तो डेल्टा की वैल्यू आएगी, अगर सीक्वेंस थोड़ा भी चेंज है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, लास्ट वीडियो वाली क्लास आप जरूर देखें। सो यहाँ पे क्या होता है, हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसको बॉक्स में डालो और इस कॉलम को बॉक्स में डालेंगे, फिर इस कॉलम को डालेंगे बॉक्स में और इस कॉलम को बॉक्स में डालेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा। इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये मिलेगा A का डेट। इसको डेट ऑफ A भी बोलते हैं, A का डेट या डेल्टा बोल दो या भी ये बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, जब इसको इससे करेंगे तो सीक्वेंस चेंज हो गया ना, 1 1 2 1, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। फिर इसको जब इससे करोगे तो सीक्वेंस इसमें भी चेंज है, इसकी वैल्यू आएगी 0। अब सेकेंड रो को देखते हैं। जब सेकेंड रो को इससे करोगे तो सीक्वेंस चेंज है, 2 1 है, यहाँ पे 1 2 है, 0। मैंने बोला था सीक्वेंस थोड़ा भी चेंज होगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अब इसको इससे करोगे तो 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3, ये डेट A हो जाएगा। फिर इसको इससे करोगे सीक्वेंस चेंज है, 2 1 है 3 1 है, 0। अब थर्ड रो को बॉक्स में डालेंगे, इसको इससे किया सीक्वेंस चेंज 0, इसको इससे करेंगे सीक्वेंस चेंज 3 1 है यहाँ पे, 2 1 है यहाँ पे, 0। इसको इससे करेंगे 3 1 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3, तो ये हो गया डेट ऑफ A। ये मैट्रिक्स है, ये आया। अब यहाँ से एक डेट बाहर निकाल सकते हैं ना मैट्रिक्स से, तो क्या होगा? सब में से कॉमन निकलेगा ना, तो डेट ऑफ A बाहर निकाल दिया तो ये बना क्या? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो कि I होता है। तो ये बना डेट ऑफ A इंटू में I। यही तो प्रूफ करना था हमें, यही तो प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ? समझ में आया कैसे हुआ बच्चों? अब देखो टॉपिक क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसके, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बोल सकते हो, या उसमें उस एक चैप्टर में ये एक प्रॉपर्टीज है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इस पे बोर्ड में क्वेश्चन बन चुके हैं और इवन बन सकते हैं, तो ध्यान रखना। सिंगुलर मैट्रिक्स इफ A is a square matrix, अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A is a square matrix if डेट ऑफ A निकालो। अगर A कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर डेट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0 हो गया, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 हो गया तो ये जो मैट्रिक्स होगा A इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। देन A इज कॉल्ड देन मैट्रिक्स A is called singular matrix। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोई एक मैट्रिक्स ले लिया, ऐसा कुछ बना लेते हैं 1 2 3 6। अगर इसका डेट निकालें, डिटर्मिनेंट निकालें, तो क्या बनेगा? ये 1 2 3 6 6 माइनस 6 दैट इज 0।
तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन किस टाइप के बने हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, मुझे याद नहीं है, बट क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं कि ये है हमारा एक सिंगुलर मैट्रिक्स K 2 3 एंड दिस इज 3K। तो हमें बोलेगा दिस इज अ सिंगुलर इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड K की वैल्यू निकालो। सो आपको पता है इसका डेट क्या होगा? डेट ऑफ A क्या होगा? K 2 3 3K। इसका डेट निकालोगे तो कितना आएगा? 3K स्क्वायर माइनस 6। इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। सो यहां से आप बोल सकते हो 3K स्क्वायर इक्वल टू 6K स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2K की वैल्यू हो जाएगी √2 प्लस माइनस। समझ में आया बच्चों? बच्चों क्लियर है ये कैसे हुआ है कॉन्सेप्ट? तो ये हो गया K की वैल्यू। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि कोई भी एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स A है, स्क्वायर मैट्रिक्स A है, A is any square matrix and det of A is not equals to 0। ये 0 नहीं हो रहा, तो A को बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देन A is called नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आया बच्चों? तो ये था कॉन्सेप्ट सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का। अब बच्चों देखते हैं थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है? इफ A and B आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन BA और AB जो निकालोगे आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अगर A और B दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो रहा है तो A इंटू B और B इंटू A ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये थ्योरम 2 था, इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, बट थ्योरम 3 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स है A और B, इसका प्रोडक्ट, इसका डिटर्मिनेंट निकाला वही है। द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स, यानी कि A इंटू B दो मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई कराया, उसका डिटरमिनेंट निकाला। इसका मतलब क्या होता है? A का अलग से डिटरमिनेंट निकाल दो, B का अलग से निकाल दो, दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू B। क्लियर है बच्चों? सो अब इस रिजल्ट का कैसे यूज हुआ है वो देखो। एक रिजल्ट आता है फाइनल जिससे बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं और हमारी बुक में भी क्वेश्चन है, वो डिराइव हुआ है इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। तो देखो बच्चों क्या होता है, आपको पता है हमने ये फॉर्मूला देख लिया, एडजॉइंट ऑफ A को जब A से मल्टीप्लाई कराते हैं तो मिलता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। अब इसको बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A, I को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है बच्चों, इसको फर्दर इसकी एंट्री इसमें कराते हैं, मैट्रिक्स है तो सब जगह मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसकी एंट्री जब कराओगे तो ये बन जाएगा ऐसे, डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, हमें इसका डेट निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A का डेट। तो दो अलग अलग मैट्रिक्सेस है, इसका डेट निकालेंगे तो दोनों पे ये डिटरमिनेंट दोनों पे आ जाएगा ना, इस पे भी आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा। सो ध्यान रखेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम यही करने वाले हैं, और ये इस पे आ जाएगा डेट का साइन ऐसे, डिटरमिनेंट ऑफ A 0 0 0 डेट ऑफ A 0 0 0 डेट ऑफ A, ये डिटरमिनेंट का साइन आ गया। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैट्रिक्स का साइन हट जाएगा, इससे ज़्यादा पावरफुल होता है डिटरमिनेंट का साइन। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ A का डेट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। और आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट हर एक रो से
कुछ जो कॉमन हो निकल सकता है। तो इस रो में कॉमन क्या है, डेट ए है, इसमें भी डेट ए है, तो 3 से निकलेंगे तो ये निकलेगा ए डेट का पावर 3, 3 बार निकलेगा ना ये। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है बच्चों। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेट होता है 1, आप इसको एक्सपैंड करोगे इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 आएगी, ठीक है। सो यहाँ से देख सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए का डेट इंटू डेट ऑफ ए इक्वल टू डेट ए का क्यूब। अब ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू 3 - 1। ये जब इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा और पावर्स क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यानी कि हमने यहाँ पे ए क्या लिया था, ए हमने लिया था 3/3 का, ए हमने 3/3 का लिया था। जितने बाय जितने का होगा ना उतने डेट बाहर निकलेगा, पावर उतना निकलेगा उस पर। अगर ये 4/4 का होता तो 4 डेट बाहर निकलता, डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 टाइम्स निकलता। n/n का होता है तो n टाइम्स निकलता। तो ये मेजर हमारा रिजल्ट हो गया कि कैसे इसको लिखेंगे हम जनरल फॉर्म में। ध्यान से देखो, एडजॉइंट ऑफ ए का डेट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ए का ऑर्डर मान लो, ऑर्डर है इसका n/n का, तो इसका होगा n पे पावर 1 माइनस। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू पावर n-1। n क्या है, ए का ऑर्डर है, जितने ऑर्डर का होगा उससे एक कम लेना है। ये रिजल्ट हो गया। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसका यूज होता है हमारे क्वेश्चन में होता है। सो बच्चों हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, अब क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 4.5 है इस पे बेस्ड उसके क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 4.5 के। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है एडजॉइंट निकालना है इसका। ये हमारे एक मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालना है। इसको ए मान लेते हैं हम। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालना होगा। इसका कोफैक्टर a11, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 4 आ गया। a12 इसके लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 आ गया। यहाँ माइनस साइन आ गया क्योंकि 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। 3 जब ऑड नंबर हो तो माइनस साइन लेंगे, जब इवन नंबर हो ये इनको प्रीफिक्स को ऐड करने पे अगर इवन नंबर आ रहा है तो प्लस साइन, माइनस पे सॉरी ऑड पे माइनस साइन लेंगे। अब इसके लिए निकालते हैं कोफैक्टर a21 के लिए। a21 के लिए ये कैंसिल, ये हो गया 2, और ये सिंस ऐड करने पे 3 आ रहा है तो माइनस साइन डालेंगे। a22 क्या होगा इसके लिए, ये कैंसिल 1, और साइन कैसे देंगे, इन दोनों का प्लस है ना, प्लस करने पे 4 आ रहा है, 4 आएगा तो इवन नंबर है तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिखो या ना लिखो बात एक ही है। अब इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स था, इसको एज इट इज रख दिया, जो जहाँ पे है वैसे लिख दिया। इसका हमने निकाल लिया ट्रांसपोज, तो ये फाइनली क्या बन गया, इसको कॉलम बना लिया -2 1। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ऐसे निकालते हैं। सिमिलरली इसको हमने मान लिया बी हमारा हो गया मैट्रिक्स। अब इसके क्या करने हैं, हमें इसके निकालने हैं हर एक के कोफैक्टर्स। तो a11 निकालते हैं, a11 ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये हो गया 0, तो ये हो गया 3। a12 निकालेंगे, इसके लिए ये कैंसिल, 2 प्लस का 10 12 हो जाएगा। साइन इस पर क्या आएगा, माइनस का साइन, क्योंकि 3 आ रहा है। अब लिखेंगे a13, ये कैंसिल 0, अब -6 + 6 हो जाएगा। ठीक है, +6 हो जाएगा। यहाँ पे साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव साइन होगा क्योंकि 4 आ रहा है। a21 ये कैंसिल, -1 -0, -1 आया तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 3 है। a22 ये कैंसिल, 1 + 4 दैट इज 5, यहाँ प्लस साइन 4 है। a23 ये कैंसिल, 0 -2, यहाँ पे माइनस साइन आएगा तो प्लस हो गया। ठीक है बच्चों, अब लिखते हैं a31, इसके लिए ये कैंसिल, -5 -6 -11, अब 4 है तो ये एज इट इज जाएगा। a32 ये कैंसिल, 5 - 4 1 हो गया, और यहाँ पे और आ रहा है तो माइनस साइन देंगे। a33 ये कैंसिल, 3 + 2 5 हो गया,
और सिंस यहाँ पे आएगा कौन सा साइन, इसके लिए हमने 5 माइनस 1 हो गया था, माइनस साइन आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, ठीक है बच्चों। सो हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए देखते हैं क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बनाएंगे इसका 3 माइनस 12 6 1 5 प्लस 2, यहाँ पे हो गया माइनस 11 माइनस 1 5। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, डैट इज द आंसर। ट्रांसपोज लोगे तो कितना आएगा, इसको कॉलम बना दो 3 माइनस 12 6 1 5 2 माइनस 11 माइनस 1 एंड 5। ये हो गया हमारा एडजॉइंट, इस बी का एडजॉइंट। बी मत ले लो, ए ही ले लो इसका, क्योंकि हमने यहाँ पे ए लिख दिया, ए का एडजॉइंट हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया कैसे हुआ है। सो एक और काम कर सकते थे, सबका माइनर निकाल के ना साइन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, इन 4 जगह पे चेंज कर दो, बात एक ही है। ठीक है बच्चों, सो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें क्या वेरीफाई करना है बच्चों, देख लो। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल दिखाना है इसमें, तो हम करेंगे क्या, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा ए हो गया। अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट निकालने का एक तरीका, चलो कोई नहीं, कोफैक्टर निकाल लेते हैं। ये गया, ये गया, ये हो गया -6। A12 निकाल लेते हैं, A21 निकाल लेते हैं, A22 निकाल लेते हैं। ये कैंसिल -4, इसके लिए हो गया, ये कैंसिल 3, इसके लिए हमने ये कैंसिल ये 2 हो गया। साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे प्लस साइन होता है, यहाँ माइनस साइन होता है, तो माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा कोफैक्टर्स। अब लिखते हैं इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, -6 4 -3 2। इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, -6 4 -3 2। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अब ए से इसको मल्टीप्लाई करो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड निकल रहा है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए क्या था, ये 2 3 -4 -6। एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, ये -6 -3 4 2। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है, रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बनेगा क्या, हमारा रो बनेगा। तो बच्चों देखो ये क्या बन रहा है फाइनली, 2 इंटू -6 -12, अब प्लस का 12 0 हो जाएगा ये। फिर इसको इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -6 + 6, ये भी 0 हो गया। ठीक है, अब बच्चों इसको करेंगे, इसको इससे करेंगे, ये हो गया +24, अब -24, ये 0 हो गया। ये हो गया +12 अब -12, ये 0 हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड 0 0 0 जो है 0 मैट्रिक्स आया। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो पहले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई करना है। डेट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से डेट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेट ए क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, -12 माइनस साइन देके इसको मल्टीप्लाई करेंगे +12, तो ये हो गया 0। सो ये हो गया 0 इंटू आई करोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 0 से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो ये 0 मिलता है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों, ये हमारा राइट हैंड साइड था, दोनों इक्वल हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया ये। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखते हैं, इसको हमने मान लिया ए। ठीक है, अब निकालेंगे इसके कोफैक्टर्स। तो पहले हम निकालते हैं A11। A11 इसके लिए A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर निकालेंगे A31 A32 A33। चलो बच्चों इसका निकालते हैं, ये कैंसिल ये 0 0 0 हो जाएगा।
पहले माइनर निकाल रहे हैं, कोफैक्टर बाद में निकाल लेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अब इसके लिए देखो ये कैंसिल ये हो गया 9 + 2 11, ये कैंसिल 0 0 0 हो गया। इसके लिए ये कैंसिल ये -3 0 -3, इसके लिए ये कैंसिल 3 - 2 1, इसके लिए ये कैंसिल 0 + 1, फिर इसके लिए ये कैंसिल ये 2 - 0 2, इसके लिए ये कैंसिल -2 -6 -8, इसके लिए ये कैंसिल 0 +3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब साइन चेंज करते हैं, साइन कहाँ पे चेंज करेंगे, ये डायमंड कट पे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। समझ में आया कैसे चेंज हुआ है बच्चों। सो अब लिखना है इसका एडजॉइंट ऑफ ए, देखो कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट करते हैं, अब डायरेक्ट इस रो को कॉलम बना देते हैं, ट्रांसपोज डायरेक्ट ले लिया 0, फिर इस रो को कॉलम बना दिया 3 1 -1, फिर इस रो को कॉलम बना दिया 2 8 3, ये हो गया हमारा एडजॉइंट। अब ए से एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे और डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकाल लेते हैं, डेट ए डायरेक्ट निकाल लेते हैं। डेट ए कैसे निकलता है बच्चों, पता है आपको, मैंने बोला था ना कि इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे वाले को इसके कोफैक्टर से, फिर तीसरे वाले को इसके कोफैक्टर से। तो इसका कोफैक्टर यहाँ पे है तो 1 × 0 करेंगे प्लस -1 इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर्स -11 प्लस 2 × 0, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 11 हो जाएगा। डेट ए की वैल्यू 11 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको पता है ए क्या है, ए वहां पे दिया हुआ है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 को हमने मल्टीप्लाई किया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, ये है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या बन रहा है, ठीक है बच्चों। देखते हैं, इस रो को बॉक्स में डालो, इस रो के साथ मल्टीप्लाई करो कॉलम के साथ, फिर इस रो का इस कॉलम के साथ करेंगे, फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा क्या, रो बनेगा। तो देखते हैं रो क्या बन रहा है, 0 + 11 0 11 यहाँ पे है, ये 3 -1 -2 0 2 -8 + 6 0, फिर इसका इस वाले रो को तीनों कॉलम से करेंगे, ये 0 0 0 ये 0 हो जाएगा, 9 0 + 2 11 हो जाएगा, 0 होगा। सो बच्चों आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा क्या आएगा, ये आएगा। अब इसमें से 11 बाहर निकाल सकते हैं ना, तो ये बनेगा 1 0 0 0 1 0, मैट्रिक्स है तो सब में से कॉमन निकलेगा ना, डिटर्मिनेंट होता है तो एक रो से निकलता है। तो आप इसको लिख सकते हो 11 × i, जो कि 11 हमारा डेट ए था, ठीक है बच्चों। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं डेट ए × i, डेट ए × i, यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। कैसे निकालते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, उसके लिए फॉर्मूला है कि ए इनवर्स, एक मैट्रिक्स है इसका इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला हमने, शॉर्ट में लिखते हैं एड्स ए, और उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला, ये हमारा हो गया ए इनवर्स का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 5 to 11 इसी कॉन्सेप्ट पे है, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो एक मैट्रिक्स दिया है, ये 2 - 2 4 3, इसका हमें निकालना है इनवर्स। तो सबसे पहले हम डेट ए निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई 6 - (-8) दैट इज 14 हो गया,
डेट ए आ गई। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स, सबके कोफैक्टर्स। A11 इसका कोफैक्टर ये हो गया 3, A12 इसका हो जाएगा 4, साइन बाद में डालेंगे। A21 ये कैंसिल है -2, A22 ये हो जाएगा 2, साइन देखो प्लस माइनस ये चेंज हो गया, ठीक है। अब एडजॉइंट लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए होगा, इस रो को कॉलम बना दिया, ट्रांसपोज डायरेक्ट लिया, इसका कॉलम बना दिया, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। वैसे 2x2 का एक ट्रिक है, इसको यहाँ पे शिफ्ट, इसको यहाँ पे एक्सचेंज कर देते हैं इन दोनों को, इनको सेम प्लेस पे रखेंगे, बस साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, वही आया है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब डेट ए पता ही था आपको, ए इनवर्स निकाल लो। फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेट ए। तो एडजॉइंट ये था हमारा 3 2 -4 2। अब इसको हम अगर 14 से डिवाइड कर दें तो आंसर हो गया, ये हो गया हमारा ए इनवर्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में इसको ए मान लिया हमने, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 5 -3 2। अब सिमिलरली हम इसका पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट, ये हो गया -2 माइनस ऑफ -15, तो ये हो गया -2 + 15 इक्वल्स टू हो जाएगा 13। अब निकालेंगे A11 A12, A11 ये कैंसिल 2 हो गया, A12 ये कैंसिल -3 हो गया, साइन बाद में डालेंगे। A21 A22 A21 हो गया 5, A22 हो गया -1, साइन प्लस माइनस। क्लियर है बच्चों। अब लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? इसको कॉलम बनाते हैं 2 3 -5 -1, ये एडजॉइंट हो गया। अब लिखते हैं ए इनवर्स। क्या फॉर्मूला है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये था हमारा 2 -5 3 -1 डिवाइडेड बाय 13, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। समझ में? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या निकालना है? सेम वही प्रोसेस, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स चाहिए, कोफैक्टर्स ये निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। इसके लिए ये कैंसिल ये होगा 10 -4 इज 10 -0 इज 10, ये कैंसिल ये हो गया 0, ये कैंसिल ये भी हो गया 0। अब इसके लिए ये कैंसिल ये 10, ये भी 10 हो गया, ये कैंसिल ये 10 हो गया। अब साइन अभी नहीं डाल रहे हैं, साइन हम बाद में डालेंगे लास्ट में। इसके लिए ये कैंसिल ये हो गया 5 0 5, ये कैंसिल 0 0 0 हो गया ये। इसके लिए ये कैंसिल 8 -6 दैट इज 2, ये कैंसिल 4 -0 4, ये कैंसिल 2 -0 2। अब साइन यहाँ पे और यहाँ पे 4 जगह डायमंड कट पे चेंज होगा, चेंज कर देते हैं साइन। 0 में तो कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ माइनस यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, 0 है। अब लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। डेट ए लिख लेते हैं। डेट ए कैसे आएगा? एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे? इस रो को कॉलम बना लेंगे, फर्स्ट कॉलम, इस रो को सेकेंड कॉलम, इस रो को थर्ड कॉलम, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। डेट ए कैसे निकालेंगे? आपको पता है डेट ए निकालने का फॉर्मूला, इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर, इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर, इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर, या फिर आप इस रो को या इस कॉलम को एक्सपैंड कर दो, उससे आ जाएगा। सो हम कोफैक्टर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 10 आएगा, डेट ए 10 आएगा। अब निकालना है हमें ए इनवर्स। ए इनवर्स देखो कैसे निकालते हैं। ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेट ए। एडजॉइंट कितना था? एडजॉइंट ये आया था 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। इसको हमें किससे डिवाइड करना है? 10 से निकाल। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है बच्चों। चाहो तो आप इंडिविजुअल डिवाइड कर सकते हो, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सेम प्रोसेस, इसमें भी हमें कोफैक्टर्स निकालने होंगे। इसका कोफैक्टर्स ये कैंसिल, ये -3 है 0, -3 हो गया यहाँ पे। इसके लिए ये कैंसिल, ये हो गया -3 और ये 0 -3 इसके लिए भी हो गया। ये इसके लिए निकाल रहे हैं, ये कैंसिल 6 -15 -9। ठीक है बच्चों, साइन बाद में डालेंगे। इसके लिए ये कैंसिल 0 0 0 हो गया। इसके लिए ये कैंसिल -1 और ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए ये कैंसिल ये 2 2 हो जाएगा। इसके लिए ये कैंसिल 0 -0 0 हो जाएगा। इसके लिए ये कैंसिल 0 -0 0 हो जाएगा। इसके लिए ये कैंसिल 3 -0 3 हो जाएगा। अब साइन चेक करेंगे, कहाँ पे चेंज करेंगे हम लोग, तो डायमंड कट पे चेंज करेंगे। पहला यहाँ पे चेंज होगा, फिर यहाँ माइनस आएगा। यहाँ पे चेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 है। 0 में हम माइनस डाले या प्लस डाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इस रो को कॉलम बना दो, -3 3 -9। सेकेंड रो को फिर कॉलम बना दो, सेकेंड कॉलम 0 -1 -2। इसको फिर कॉलम बना दो, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला ये था, A11 A11 A12 A12 प्लस A13 A13। इसी से निकालने में ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि हमने कोफैक्टर तो निकाल ही रखा है। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो गया -3, इसको इससे 0, इसको इससे 0। सो डेट ए की वैल्यू आएगी -3। इतना क्लियर। अब देखो बच्चों, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है, डेट ए आ चुका है, तो हमें निकालना है ए इनवर्स। फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना था, ये है -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3 डिवाइडेड बाई -3 इज द आंसर। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें ए इनवर्स निकालना है। ये हमारा दिया हुआ है मैट्रिक्स 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। इसके हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकाल देते हैं, हर एक का एलिमेंट का निकाल देते हैं। ये कैंसिल ये -1 और 0 -1, ये कैंसिल 4, ये 4 हो गया। ये कैंसिल 8 -7 1 हो गया। इसके लिए ये कैंसिल 1 -6 -5 हो गया। आप लोग आराम से करना बच्चों, हो जाएगा। ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 2 और प्लस 21 23। इसके लिए ये कैंसिल ये हो गया 4 + 7 11। ये कैंसिल 0 + 3। ये कैंसिल 0 -12। ये कैंसिल -2 -4 -6। अब साइन कहाँ चेंज होगा बच्चों, साइन डायमंड कट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब डेट ए निकाल लेते हैं। डेट ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, फॉर्मूला होता है A11 A11 A12 A12 A13 A13। A11 ये है 2 × -1 प्लस 1 × -4 1 × -4 प्लस 1 × 3 3 × 1 बोल लो। सो ये हो गया -2, ये हो गया हमारा -2 -4 + 3 इज हो जाएगा -3। ये हो गया -3। ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं बच्चों, इसको कॉलम बना लो, -1 -4 1 5 23 और ये हो जाएगा -11। फिर इसके लिए हो जाएगा 3 12 -6। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब निकालेंगे ए इनवर्स। फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए को डेट ए से डिवाइड कर दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था, -3 ना, तो 1/-3 लिख लेते हैं। इधर ये एडजॉइंट -4 23 12 1 -11 -6। ये हो गया हमारा ए इनवर्स। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को कैसे हुआ है ये?
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें क्या करना है, सबके कोफैक्टर्स लिखने हैं। लिखते हैं कोफैक्टर्स, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो गया 8 माइनस 6 2 हो जाएगा, क्योंकि एक साइन आता है माइनस का, इन दोनों को करेंगे तो 3 माइनस साइन होगा, तो 3 माइनस साइन का मतलब माइनस साइन आएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो गया 0 और ये हो गया प्लस का 9, ये कैंसिल, ये 0 माइनस 6, इसके लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, -4 + 4 0, -4 + 4 0 हो जाएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 - 6 -2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -2 + 3 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 - 4 -1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -3 0 -3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2, इसके लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, -3 3 -4 -1 हो जाएगा, इसके लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, -3 हो जाएगा, इसके लिए 2 - 0 2। साइन चेंज करो, कहाँ कहाँ, डायमंड कट, ये माइनस यहाँ पर डाल दो, यहाँ पे चेंज कर दो, यहाँ पे चेंज कर दो, ये हो गया हमारा कोफैक्टर्स। अब लिखते हैं डेट ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 प्लस -1 × -9 प्लस 2 × -6, 2 × -6, so this is 2 + 9 -12 is -1। क्लियर है बच्चों। अब आता है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखेंगे, इसको कॉलम बना दो, 2 - 9 - 6 0 - 2 - 1, ये हो गया -1 3 2। अब ए इनवर्स निकालना है, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एडजॉइंट ऑफ ए को जब डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करते हैं तो मिल जाता है इनवर्स। तो इसमें जब -1 से डिवाइड करेंगे, -1 ही तो था ना उसका डिटरमिनेंट, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, -1 से डिवाइड कर दो। जब -1 से डिवाइड करोगे ना, जब -1 की एंट्री सब में होगी तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये -2 0 1, दिस इज 9 2 -3, दिस इज 6 1 एंड -2, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया।